हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। क्या कहता है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी मैंने 3 फंक्शंस लिए हैं। इन फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम लोगों ने एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है जिससे कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए और डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने ये चीजें आई थिंक सेकंड चैप्टर में की थी। चैप्टर का नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में मैंने आप लोगों को बोला था 25% तो मैं आपको ट्रिक बता दी थी, भी ऐसा आ जाए तो ऐसा पुट करना है, ऐसा आ जाए तो ऐसा पुट करना है। और 75% जो 11th क्लास का थर्ड चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, उनके फॉर्मूलों का यूज होगा। 25% तो मैंने एक आपको ट्रिक्स ही बताई थी, भी इन ट्रिक्स का आप यूज करो। और 75% मतलब जो 75% ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो +1 के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। यानी 4th क्वेश्चन में अगर आपको यूं लिखा हुआ ना बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है और देन उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है जी, चलो लेट मैं इसको y लेट करूं। सेकंड चैप्टर में कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया होगा भी आपको √1 + x दिख जाए। आपको √1 + x दिख जाए तो पुट करो x को cos थीटा, पुट करो x को cos थीटा। क्या बनाइए, y cos इनवर्स √1 + x की जगह cos थीटा रखा, डिवाइड बाय x को हम लोगों ने cos थीटा रख दिया। ठीक है जी, y cos इनवर्स 1 + cos थीटा क्या होता है? 1 + cos थीटा होता है 2 cos के हाफ ऑफ द एंगल डिवाइड बाय 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से क्या मिला आप लोगों को, y cos इनवर्स, स्केयर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बना यहाँ पे cos थीटा बाय 2 बच गया। ठीक है जी, तो y की वैल्यू यहाँ पे cos इनवर्स cos थीटा बाय 2 क्या बच गई, थीटा बाय 2 बच गई। y की वैल्यू यहां से क्या बच गई, थीटा बाय 2 बच गई। अब y की वैल्यू क्या बनेगी, 1/2। थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोगों ने देख लो उस जो टर्म थी उसको सोल्व आउट करके ये बना दिया। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अल्टीमेटली करना तो हम लोगों ने डेरिवेटिव है, निकालना तो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx 1/2 है पड़ा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x। देखो 1/2 तो है ही पड़ा, cos इनवर्स x का मल्टीप्लाई में है ना, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो अब इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, लेट y के इक्वल लेट कर लेंगे। y के इक्वल लेट किया तो मैंने आप लोगों को बोला था 25% ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आप लोग क्या करोगे, मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी सेकंड चैप्टर में उसका यूज करोगे। 75% ऑफ द केसेस में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखो ये टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखोगे 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो यहां पे अगर x को मैं tan थीटा रख दूं, पुट कर दूं x को tan थीटा, क्या बनेगा बोलो, देखो y टेंजेंट इनवर्स, अगर x को मैं tan थीटा रख दूं तो क्या बन गया 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये है ना, ये फॉर्मूला बन गया। तो y क्या बना बच्चों, y बना टेंजेंट इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट 2 थीटा का। ये फॉर्मूला बन गया बेटा टेंजेंट 2 थीटा का। ध्यान से देखो 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है। अब हम लोगों ने +1 में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था tan इनवर्स 2 tan 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा होगा। समझ लो बात को। ठीक है, तो यहां पे आप थीटा की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। अगर x = tan थीटा तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स आएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे हम लोग, तो क्या बना हमारा y का वैल्यू क्या बन गया, y का डेरिवेटिव dy/dx 2 tan इनवर्स x का 2/1 + x स्क्वायर आएगा, 2/1 + x स्क्वायर होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें दे रखी होंगी, एक तो ये दे रखा है यहाँ पे जो x है ना वो -1 से 1 के बीच में बिल्कुल होना चाहिए।
क्योंकि तभी तो हम लोग कोस इनवर्स कोस थीटा बाई टू को थीटा बाई टू लिख पाएंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, ले बड़ा। अब x हमारा -1 से 1 के बीच में है, x हमारा -1 से 1 के बीच में है, तो कोस थीटा कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक होगा। ठीक है, अब कोस थीटा अगर -1 से 1 तक है तो थीटा कहां से कहां तक होगा? ध्यान देखो, कोस थीटा 1 किस पे होता है? 0 पे होता है। कोस थीटा 1 किस पे होता है? 0 पे होता है। और -1 किस पे होता है? पाई पे होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है कोस इनवर्स कोस थीटा बाई टू कब होगा? जब ये थीटा बाई टू है इसकी रेंज में होगा, मतलब -0 से पाई होगा। 0 से क्या होगा? पाई। लेकिन हमें थीटा बाई टू चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने, तो जो थीटा बाई टू है वो किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाई टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। तभी तो आपका कोस इनवर्स कोस थीटा बाई टू को थीटा बाई टू लिख सकती हैं, बिकॉज जो थीटा बाई टू है ना वो किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाई टू। ठीक है जी, ये इसका मतलब था। ठीक है जी, ओके। बाकी आप लोग चेक कर लेना, अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो जी हाँ, आप लोग चेकआउट कर लोगे। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, मैं कर लूंगा इसको लेट वाई के इक्वल। सबसे पहले मैं इसको वाई के इक्वल लेट करूंगा। ठीक है जी, कोट इनवर्स को देखो, आपका कोट इनवर्स एक्स आ जाए तो टेन इनवर्स में चेंज कर दो, कोसिकेंट इनवर्स एक्स आ जाए तो साइन इनवर्स में चेंज कर दो, सीकेंट इनवर्स एक्स आ जाए तो कोस इनवर्स में चेंज करो, कोट इनवर्स एक्स आ जाए तो टेन इनवर्स में चेंज करो। क्या होता है? टेन इनवर्स 1/x, यानी एंगल का जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंगल का जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? टेन इनवर्स 1 - x बाय 1 + x। अब यहां पुट कर दिया x को टेन थीटा, यहां पुट कर दिया अपन लोग x को टेन थीटा। x को जब टेन थीटा पुट किया तो टेन इनवर्स क्या बन गया? 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा बन गया। ठीक है, टेन इनवर्स 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा बन गया। ठीक है जी, y = tan इनवर्स 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा क्या होगा? टेंजेंट पाई बाय 4 - थीटा होगा। हाँ, ये हम लोग +1 में पढ़ा था फॉर्मूला, टेंजेंट पाई बाय 4 - थीटा। अरे x को tan थीटा क्यों पुट किया? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, +1 वाला फॉर्मूला बन जाए। ठीक है जी, तो हम लोगों को पता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 - थीटा क्या होगा? पाई बाय 4 - थीटा। अगर चेक करना है, देखो tan इनवर्स tan थीटा पाई बाय 4 - थीटा होना चाहिए, और पाई बाय 4 - थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग करना चाहिए। पाई बाय 4 - थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग करना चाहिए। कोई ना, हम चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। इसने x का वैल्यू दे रखा है -1 से 1। ध्यान से हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तो x का वैल्यू कहां से कहां तक दे रखा है? -1 से 1। थोड़ा चेकआउट करते हैं हम लोग क्या बनता है। x का वैल्यू कितना पुट किया हम लोगों ने? टेंजेंट थीटा। बोले तो टेंजेंट थीटा कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। टेंजेंट थीटा कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। तो -π/4 जो होगा ना, थीटा जो होगा -π/4 से π/4 होगा। थीटा जो होगा वो -π/4 से कहां तक होगा? π/4। लेकिन हम लोगों ने चेक करना है -π/4 - थीटा, तो चलो हम दोनों तरफ नेगेटिव लगा देते हैं। माइनस लगाया तो माइनस थीटा जो है ना -π/4 से बड़ा होगा और π/4 से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाने वाला है। हाँ, चेक इट आउट करेंगे। और अब हम π/4 - थीटा अगर आप चेक करते हैं, π/4 हम ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है? 0 π/4 - थीटा π/2। तो इसका मतलब π/4 - थीटा कहां से कहां तक है? 0 से π/2 है, यानी बिल्कुल सही है। y = π/4 - थीटा। थीटा की जगह क्या रख दिया? टेंजेंट इनवर्स x रख दिया। डिफरेंशिएट किया, dy/dx क्या आ गया? π/4 का डेरिवेटिव 0, टेंजेंट इनवर्स x का क्या होगा? 1/1 + x के होगा। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 + x के होगा। ठीक है जी, ओके। दो क्वेश्चन और मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखा देता हूं। देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला था? कोट इनवर्स आ जाए तो आप लोग उसको tan इनवर्स में चेंज कर लियो। क्या बन जाएगा? 2x/1 - x² बन जाएगा। कोट इनवर्स 1/x क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। ठीक है जी, तो अब हम लोग देखो पहले भी इस क्वेश्चन को करके हैं, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन को करना, तो पुट x = tan थीटा, पुट x = tan थीटा। तो क्या बना? y = टेंजेंट इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 - tan² थीटा। तो जी हाँ, क्या बन गया? y = टेंजेंट इनवर्स
2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेंजेंट टू थीटा। 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेंजेंट टू थीटा। तो क्या बना, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट टू थीटा क्या बन गया, tan टू थीटा। टू थीटा बन गया। थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, टेंजेंट इनवर्स x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 टेंजेंट इनवर्स x आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 2 टेंजेंट इनवर्स x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx। tan इनवर्स x का क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स। tan इनवर्स x का क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बताया था, जब आपको अंडर रूट ए माइनस एक्स दिखाई दे या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स दिखाई दे तो पुट करोगे आप एक्स को ए कोस थीटा। एक्स को आप क्या पुट करोगे, ए कोस थीटा। क्या बना, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट ए माइनस ए कोस थीटा बाय ए प्लस ए कोस थीटा। टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट ए माइनस ए कोस थीटा बाय ए प्लस ए कोस थीटा। तो क्या बनाइए, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ऊपर से a कॉमन आ रहा है, नीचे से भी a कॉमन आ रहा है, a से a क्या हो गया, कैंसिल। a से a क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बना, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का। 1 प्लस कोस एंगल क्या होता है, 1 प्लस कोस एंगल होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2 आ गया। तो घुमा फिरा के यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाय 2। y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाय 2। अब y इक्वल टू 1 बाय 2, थीटा की वैल्यू रख देंगे। देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है a cos थीटा। x बाय a किसके इक्वल आएगा, cos थीटा के इक्वल आएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x बाय a आ जाएगी। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x बाय a आ जाएगी, cos इनवर्स x बाय a। हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं क्या बनता है। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx। कोस इनवर्स एंगल का क्या बताया, कोस इनवर्स एंगल का क्या बताया, माइनस 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ठीक है जी। एंगल का ऊपर डेरिवेटिव कर देंगे, एंगल का ऊपर क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है जी। तो x बाय a का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय a। तो आप लोग इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का यूज करो। यू माइट गो विद एनी ऑफ द मेथड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग या तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, ठीक है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई फॉर्मूला बना लो। मैं दोबारा बता रहा हूं, या तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई फॉर्मूला बना लो। इसको लेट वाई के इक्वल लेट कर दो। मैंने सेकंड चैप्टर में आप लोगों को बताया था, सेकंड चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स के रहे तो एक्स को क्या पुट करना है, एक्स को आप लोगों ने टेंजेंट थीटा या कोट थीटा पुट करना है। ठीक है, चाहे टेंजेंट कर लो चाहे कोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोट कर देता। ठीक है, टेंजेंट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। एक्स इक्वल्स टू कोट थीटा क्या बना आपका, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। पढ़ा हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बना, कोसिकेंट थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्या बनाइए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय कोसिकेंट थीटा क्या होता आपका, साइन थीटा। 1 बाय कोसिकेंट थीटा क्या होता आपका, साइन थीटा। तो क्या बनाइए, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा क्या बना, थीटा बन गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा क्या बन गया, थीटा बन गया। थीटा की वैल्यू क्या है, कोट इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, कोट इनवर्स एक्स।
डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स। ठीक है जी। यहां पे एक बात बोलना चाहूंगा, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स लिख दिया, अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करना है, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, या तो यू लिखो d बाय dx ऑफ x। ठीक है, और फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, या फिर आप क्या कर दो, सीधा डेरिवेटिव क्या कर दो 1। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1। इसका मेरे को समझ नहीं आया क्या 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 मतलब बनता है इसका, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने कोई इक्वेशन पढ़ी, आपकी ये इक्वेशन पढ़ी है, आप दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं, तो एक ही स्टेप में दोनों तरफ डेरिवेटिव करिए, इधर भी होगा डेरिवेटिव, इधर भी होगा डेरिवेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसको लेट y की इक्विवेलेंट करो। टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बना हमारा, y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। tan इनवर्स a का डेरिवेटिव होता है 0। ए कांस्टेंट है ना, ए स्केलर है, तो जो स्केलर है, स्केलर एंगल आ गया, तो मतलब tan इनवर्स ए कांस्टेंट बन गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। टेंजेंट इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x के, तो हमारा डेरिवेटिव क्या बन गया, डिफरेंशिएशन क्या बन गया हमारा 1/1 प्लस x। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आए यहां पे लेट कर लो y के इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 है, एक्स की पावर 3/2 है, तो एक्स की पावर 3/2 को मैं स्प्लिट कर देता हूं रूट एक्स इंटू एक्स, क्योंकि देखो एक्स की पावर 3/2 बोले तो एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, या फिर 1/2 प्लस 1, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1, और पावर एच टू 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। ये क्या फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स। क्या होता है ये, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। अब इसको क्या करो, आप डिफरेंशिएट करो, और जो कि आपको डिफरेंशिएट करना आता है। ठीक है नी, सेम एक क्वेश्चन 6 है, 6 क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। सिक्स के काफी ज्यादा पार्ट्स हैं, तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन से करना। ठीक है, सीधा डेरिवेटिव करने की बजाय सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा ध्यान रखना। 6 का फर्स्ट पार्ट है, लेट करो y इक्वल टू कोस इनवर्स है ना, कोस tan इनवर्स, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स। रीचेक कर लो स्टेटमेंट को, प्लस आ गया ना, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो एग्जांपल में ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बताया था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ जाए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ जाए, तो पुट करो एक्स को कोस थीटा, पुट करो एक्स को कोस थीटा, एक्स को कोस थीटा पुट किया तो क्या बन गया, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा, तो मैं इसको लिखता हूं आगे, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस के हाफ ऑफ द एंगल, 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है, 2 साइंस के हाफ ऑफ द एंगल, 1 प्लस कोस एंगल क्या होता है, 2 कोस के हाफ ऑफ द एंगल, 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है, 2 साइंस के हाफ ऑफ द एंगल। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कॉमा लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, क्या बना हमारा रूट 2। देखो
जब कोई चीज डिनोमिनेटर में भी पड़ी है मल्टीप्लाई में और न्यूमरेटर में भी पड़ी है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपने जो 2 है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी सिचुएशन कहां रिड्यूस होगी, तो y इक्वल टू tan इनवर्स क्या बन गया cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। ठीक है जी। अब मैंने आप लोगों को बताया होगा कहीं ना कहीं कोस साइन जब आ जाए तो ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर देना होता है, जो भी एंगल है। यहाँ पे एंगल थीटा बाय 2 तो थीटा बाय 2 लेके चलेंगे। क्या बन गया हमारा y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस से कोस कैंसिल 1 बन गया, साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा बाय 2 बन गया, कोस से कोस कैंसिल क्या बन गया 1 बन गया, साइन बाय कोस क्या बन गया टेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा होता है। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 बच गया। अब थीटा की वैल्यू रख के आप लोग डिफ्रेंशिएट कर देना, आपका हो जाएगा। थीटा की वैल्यू रख करके डिफ्रेंशिएट कर देना, हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो इसका बच्चों, लेट y इक्वल टू है टेंजेंट इनवर्स x बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं स्टेटमेंट को थोड़ा रीचेक कर देता हूं, x बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल देखिए बेटा, अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपका। तो मैंने आप लोगों को वही सेकंड चैप्टर में बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने देखते ही एक्स स्क्वायर तो ए साइन थीटा पुट कर देना या फिर ए कोस थीटा, एज यू विश कुछ मर्जी पुट कर दो। तो पुट कर दो एक्स को ए साइन थीटा, ऐसे ना ए साइन थीटा का हिंट यहां से मिलता है, टेन है बार तो साइन बाय कोस बनना चाहिए, तो ऊपर साइन बनना चाहिए, तो एक्स है ऊपर तो ए साइन थीटा पुट कर दो। तो क्या बना हमारा टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा बाय में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह साइन थीटा रखो तो क्या बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स को साइन थीटा रखा, स्केल किया तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो क्या बन गया y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर क्या बन गया ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर क्या बन गया बच्चा ए बन गया। ए स्क्वायर हम लोग को देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन रूट है ना, रूट लेके आएगा साथ में, रूट ऑफ ए स्क्वायर ए होता है। ठीक है जी। तो ए से ए क्या हो गया कैंसिल, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस थीटा। सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा होता है। ठीक है जी। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है जी। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखो साइन इनवर्स एक्स। देखो बेटा एक्स की वैल्यू है साइन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स बाय, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बना डी वाई ओवर डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स बाय ए का क्या होता है 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। ऊपर एक्स बाय ए का क्या कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर एक्स बाय ए का क्या कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे, हो गया हमारा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग चेक कर लो, आप लोग कोशिश करिए सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करने की। अगर सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं हो रहा, आप लोगों से आपने बहुत कोशिश करके देख ली, सब्स्टिट्यूशन नहीं आपका बन पा रहा है, तो देन कोशिश करना डायरेक्ट क्वेश्चन को करने की। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 6 का फिफ्थ पार्ट, y इक्वल टू कोस इनवर्स x माइनस एक्स रेस टू द पावर माइनस 1 x प्लस एक्स रेस टू द पावर प्लस। ठीक है जी। तो करते हैं इसको सॉल्व आउट, क्या बनता है y इक्वल टू कोस इनवर्स x माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाय एक्स होगा ना, x रेस टू पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है 1 बाय एक्स होगा। ऊपर नीचे एक्स एलसीएम लेके मैं सॉल्व आउट करता हूं, ऊपर नीचे एक्स एलसीएम लेके मैं सॉल्व आउट करता हूं, तो क्या बना y इक्वल टू कोस इनवर्स क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा ये फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन एक थोड़ा माइनस की गड़बड़ हो रही है, तो मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लू, माइनस कॉमन ले लू, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लू, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पुट कर दू एक्स को टेन थीटा, अब पुट कर दू एक्स को टेन थीटा, एक्स को टेन थीटा पुट कर दू। ठीक है।
y इक्वल टू कोस इनवर्स x को टेन थीटा हम लोगों ने पुट किया तो क्या बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x को हम लोगों ने टेन थीटा पुट कर दिया तो क्या बना हमारा y इक्वल टू कोस इनवर्स। ध्यान से देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है कोस टू थीटा का। अब देखो यहां पे माइनस गड़बड़ कर रहा है, अगर माइनस ना होता है यहाँ पे तो सीधा कोस इनवर्स कोस टू थीटा हो जाता है। तो कैसे भी करके माइनस हटाते हैं हम लोग, तो माइनस हटाओ, दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा माइनस कोस थीटा क्या होता है कोस पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। माइनस कोस थीटा क्या होता है कोस पाई माइनस थीटा होता है। फिर तो क्या बन गया ये y इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा बन गया ना। अब थीटा की वैल्यू क्या रख दो टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या रख दो टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव क्या होता है डीवाई ओवर डी एक्स, पाई का जीरो माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स के। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स। देखो अब मैं सेवंथ पार्ट कर रहा हूं y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो बेटा आपको x को क्या प्रूव करना है यहाँ पे टेंजेंट थीटा। आप लोग x को देखो मैंने आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे रखा है, आप लोगों को अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे या तो x को टेन थीटा रख दो या फिर x को कोट थीटा रख दो, ठीक है। मर्जी आपकी, एक बार अगर टेन थीटा से कर रहे हो टेन थीटा से कर रहे हो कोट थीटा से कर रहे हो कोट थीटा से कर रहे हो, खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को आपने। मैं आपको 8th पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है। इजी था इसलिए मैंने लेफ्ट कर दिया थोड़ा। एंड 9th पार्ट लेट y बराबर कोस इनवर्स 2x प्लस कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस 4x, कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस 4x। थोड़ा बुक दूर पड़ा है इसलिए थोड़ा करना पड़ रहा है। देखो 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग 2x को ये तो साइन थीटा रख देंगे, सर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा रख देते हैं। पुट कर दो 2x को साइन थीटा। आप चाहे साइन थीटा रख लो चाहे कोस थीटा रख लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, बात सेम ही है। तो मर्जी आपकी, जैसा आपको अच्छा लगे। कोस इनवर्स 2 थीटा को साइन 2x को साइन थीटा रखा, 2 कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस 2x को साइन थीटा रखा, क्या बना साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक। तो क्या बनाएंगे y इक्वल टू कोस इनवर्स, वही है बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला क्या बन गया 2 कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा होता है। y इक्वल टू यहां से पाई बाय 2 माइनस थीटा बच गया, 2 ऑफ कोस इनवर्स कोस थीटा 2 थीटा बन गया, 2 तो पड़ा ही कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा होता है, ठीक है जी। तो क्या बन गया y इक्वल टू पाई बाय 2 थीटा में थीटा बच गया, y इक्वल टू पाई बाय 2 थीटा की जगह क्या रख दो साइन इनवर्स 2x। सुन लो आपको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, साइन इनवर्स एंगल क्या का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल का ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है जी। ओके तो मैं 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। रिक्वायर्ड टू प्रूव है, कहना भूल गया, दे देता हूं दोबारा। रिक्वायर्ड टू प्रूव है dy ओवर dx किसके बराबर है
1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ नेगेटिव है। शुरू करते हैं इसको। देखो ये दे रखा है हम लोगों को y का वैल्यू और हमने डिफरेंशिएशन इसके बराबर प्रूव करके निकालना। तो चलो करते हैं। पुट करेंगे x को tan थीटा, यार पुट थीटा कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, tan थीटा पुट कर दो कोई। y इक्वल टू साइन इनवर्स x को tan थीटा पुट कर दो। ये आपको फर्स्ट पार्ट है सेवंथ का फर्स्ट पार्ट। x को tan थीटा पुट कर दो प्लस टेंजेंट इनवर्स x को tan थीटा पुट किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, x को tan थीटा पुट कर दिया। ठीक है ओके। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है सीकेंड थीटा। हम 10th में पढ़ते आएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का रूट होता है सीकेंड थीटा प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंड थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा बन गया ना, सीकेंड थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा बन गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 का सीकेंड थीटा क्या होता है कोस थीटा, टेंजेंट इनवर्स सीकेंड थीटा क्या होता है 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 बाय 1, टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन बाय कोस थीटा। ठीक है तो क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स कोस थीटा क्या होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोस थीटा बच्चों क्या होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे हम लोग tan इनवर्स कोस ऊपर नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय sin थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बाय sin थीटा। तो एक बार इकट्ठा लिख देंगे, एक बार मैं इसको ऐसे बड़ा रहने देता हूं, इकट्ठा लिखेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है 2 साइन के हाफ ऑफ द एंगल, साइन एंगल क्या होता है 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का। ठीक है 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बन गया यहां से y इक्वल टू साइन, यहां चलो लिख दो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा बाय 2 होता है, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा बाय 2 होता है। y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेंजेंट इनवर्स tan थीटा बाय 2 क्या होता है थीटा बाय 2 होता है। y इक्वल टू पाई बाय 2, और देखो माइनस का थीटा प्लस का थीटा बाय 2 एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो माइनस थीटा बाय 2 आएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो माइनस थीटा बाय 2 आएगा। तो y का वैल्यू क्या बन गया आपका, y का वैल्यू बन गया पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, y का वैल्यू बन गया पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2, थीटा की जगह वैल्यू क्या रख देंगे टेंजेंट इनवर्स x, थीटा की जगह वैल्यू क्या रख देंगे टेंजेंट इनवर्स x। डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx होता है पाई बाय 2 का 0 माइनस 1 बाय 2, टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया। ठीक है जी अब हम लोग 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी चलो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए लाइव सेशन लेंगे आगे से हम लोग। ठीक है जी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स रह जाती हैं और टाइम मिलता नहीं है, बहुत सारों बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है तो टाइम नहीं मिल पाता इतना। 8th क्वेश्चन देखो बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, काफी सॉलिड क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज ही होती है जो बुक में वो सारी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये कुछ खास क्वेश्चन है। मैं नहीं लिखूंगा रिक्वायर्ड टू प्रूव के, ठीक है आपने बस इसको एक ही तरीके से समझना है। ऐसा जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है ना जिसमें 2 रूट्स होती हैं और डिग्री में बड़ा डिफरेंस होता है, एक बार तो डिग्री सेम होती है और एक बार डिग्री में 1/4 का अंतर होता है, तो क्या करोगे यहां पे आप डबल सब्स्टिट्यूशन का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे एक्स स्क्वायर को आप लिख दोगे साइन अल्फा जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे एंड एक्स को पुट कर दोगे साइन बीटा, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चलना हम लोगों ने। ठीक है जी और मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर तो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बनना चाहिए, चाहे कुछ भी करो, समझ लो बात को। तो देखो इसके हिसाब से डबल सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे साइन अल्फा, अंडर द रूट 1 माइनस, मैंने बोला अंदर अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनना चाहिए,
तो यहाँ पे एक्स को क्या रखोगे, यहाँ पे एक्स को साइन थीटा रखोगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ना। प्लस यहाँ पे एक्स है, एक्स है तो जाहिर सी बात है साइन थीटा रखोगे। अब एक्स की 4 है तो एक्स को साइन थीटा तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि पावर 4 बन जाएगी, मैंने बोला पावर 2 होनी चाहिए, पावर 4 तो बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं होता कोई। तो एक्स की 4 को आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दे, साइन अल्फा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दो, साइन अल्फा, ठीक है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, शिद्दत से पढ़ा करो बेटा, बड़ा जोर लगता है वीडियो बनाने में, समझ लो बात को। ना करो लाइक एंड सब्सक्राइब, कम से कम पढ़ तो लो, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब क्या करेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या होगा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा का रूट क्या होता है, कोस बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा का रूट होता है कोस बीटा, ठीक है, प्लस साइन बीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा का रूट होता है कोस अल्फा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है ना। तो वाई इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से साइन इनवर्स एक्स की, अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से साइन इनवर्स एक्स की, बीटा की वैल्यू आ गई यहां पे साइन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर dx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर एंगल का ऊपर डेरिवेटिव, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। एक इसके बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग, 5ax बाय a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। मैंने आप लोगों को यह बोला हुआ है, जहां पे यहाँ पे tan इनवर्स आ जाए यहाँ पे 1 बनाया, जब यहाँ पे tan इनवर्स आ जाए यहाँ पे 1 बनाया करो, बनाते हैं पीछे क्यों बढ़ते हैं, बनाते हैं। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे a स्क्वायर से डिवाइड करके ना, 1 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे a स्क्वायर से डिवाइड करके ना, a से a कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्या बन गया, 5x बाई a बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर बाई a। अब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स, तो बनाता हूं 5 पड़ा, 3 प्लस 2 5 होता, 3 टू 6 होता, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 3x बाई ए प्लस 2x बाई ए बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, 3x बाई ए इंटू 2x बाई ए, 5x बाई ए को लिख दिया 3x बाई ए प्लस 2x बाई ए, 6x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, 3x बाई ए इंटू 2x बाई ए। तो क्या बन गया फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y। अब डिफरेंशिएट कर लो, वो आपका काम है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत करना, पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।